नमस्कार। सोच अपनी अपनी। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो चलो बच्चों, आज हम वाद विवाद में हिस्सा लेने जा रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ दो चित्र दिए गए हुए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। देखो बच्चों, यहाँ दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? तो पहला चित्र गांव का चित्र है और दूसरा चित्र शहर का चित्र है। आप इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? यहाँ पर एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का यानी शहर का है। गांव में नदी दिख रही है, उनके घाट पे लोग नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते दिख रहे हैं। तो साथ ही गांव में कच्चे घर भी दिख रहे हैं। गांव में बड़ी शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। नगर के चित्र को देखते हैं तो यहाँ बड़ी सड़कें दिखाई दे रही है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चलते नजर आते हैं और यहाँ बड़ा शोर सुनाई देता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है और क्यों? तो बच्चों, यहाँ आपको लिखना है कि गांव का जीवन अच्छा है या शहर का जीवन। तो चलो देखते हैं। गांव में लोग सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े होते हैं। गांव का जीवन बिल्कुल साधारण और सीधा होता है। गांव में किसी प्रकार की भीड़ या जल्दबाजी नहीं होती है। चारों ओर शांति रहती है। गांव के लोगों को शुद्ध वायु मिलती है। गांव में प्रदूषण की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसके अलावा लोगों को खाने के लिए शुद्ध भोजन मिलता है, क्योंकि वे खुद इसे अपने हाथों से उगाते हैं। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, शॉपिंग मॉल, लाइट आदि होता है। शहरों में बड़े बड़े अस्पताल और अन्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध रहती है। यहाँ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा ही खर्च भी करते हैं। शहर में प्रदूषण भी बहुत होता है। इस कारण से यहाँ की वायु और पानी प्रदूषित हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। हालांकि शहर के लोग और गांव के लोगों में बहुत अंतर होता है, तथापि गांव में शुद्ध हवा और पानी हमेशा उपलब्ध रहती है। जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए जो माहौल, सुविधाएं, पर्यावरण चाहिए, वह शहर में अच्छे से मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि बच्चों वो प्रदूषित होता है। तालाब में धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ के पत्ते गिरकर सड़ते हैं, तो लोग उनके किनारे कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं। सारी गंदगी तालाब के पानी को प्रदूषित करती है। दूषित पानी पीने से काफ़ी सारे रोग भी होते हैं, इसलिए तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है। चलो अब चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। नीचे दिए गए हुए मुद्दे के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हुए हैं। इन सारे शब्दों का उपयोग करके आपको यहाँ पर एक निबंध बनाना है। जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं: प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। इन सभी शब्दों का उपयोग करके अपने विचार आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तीसरा प्रश्न, कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है? अपने विचार कारण सहित बताइए।
तो उनका उत्तर देखते हैं। जो एक छोटी सी कलम आपको इतना कुछ प्राप्त करने में मदद कर सकती है जो एक तलवार नहीं कर सकती। हमें एक छोटी सी चीज़ की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी कलम ही लोगों और समाज पर इतना प्रभाव डाल सकती है जितना एक तेज तलवार भी नहीं डाल सकती। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। तो इसी तरह आप भी अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों, अब आपके सामने एक अखबार का कटिंग रखा हुआ है। आपको इसको पढ़ना है और इस अखबार के जो कटिंग है उसमें से प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। ऊपर भी सूचना लिखी गई है कि दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ध्यान से यहाँ पढ़िए। चलो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सामग्री को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक ग्रह जन्म ले रहा है। इस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं। चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उत्तर, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में पानी होना चाहिए, तो साथ ही धूल, मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनमें पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। प्रश्न नंबर 3, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। 421 प्रकाश वर्ष, तो सामने उत्तर आएगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष, उत्तर है नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष, उत्तर है पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्ज़र स्पेस, उत्तर है नासा का टेलीस्कोप। कैरी सीसे, तो कैरी सीसे एक वैज्ञानिक है। धन्यवाद।